अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपका आज का पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। और पहले उन स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो देख के अपने पेपर की तैयारी की। अब भी बेटा फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के पेपर को आप सामने रख के मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80% वही पेपर के अंदर चीज़ें आई हैं जो मैंने गेस के तौर पर बताए थे। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक पॉइंट मैं और क्लियर करता चलूँ। बेटा आपने देखा होगा मार्केट में नए नए किस्म के गैस आ रहे हैं। कुछ टीचर क्या करते हैं या अकेडमी वाले क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें हर टॉपिक लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं 100% गैस। और जब पेपर आता है तो फिर वो अपना एक टाइटल शो करते हैं कि जनाब 100% हमारे गैस में से पेपर है। गैस बेटा ये नहीं होता कि मेरे पास 9 चैप्टर में 9 के 9 चैप्टर आपको बता दूं कि ये चैप्टर आप कर लें, ये 9 चैप्टर आप कर लें, ये सारे टॉपिक आप कर लें तो आपका जनाब पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको सिर्फ 7 पैराग्राफ और 5 ऐसे बताए थे। अब आप जाके चेक कर सकते हैं कि उन 5 ऐसे में से भी दोनों टाइम के मिला के 3 ऐसे पेपर के अंदर आए थे। और जो मैंने आपको 7 पैराग्राफ बताए थे बेटा, उसमें से भी 7 में से 4 पैराग्राफ फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम को आए हुए थे। इसी तरह जो मैंने आपको ट्रांसलेशन का पैराग्राफ बताया था, जो आपको मैंने चैप्टर मेंशन किए थे, वही इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आई हुई थी। आपको क्वेश्चन आंसर के लिए जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले के मुताबिक स्टूडेंट्स के 4 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हुए। ईडियम्स का जो आपको मैंने बताया था, उसी फार्मूले के मुताबिक आपको ईडियम्स भी आए हैं। मैंने आपको कहा था पहले 20 ईडियम्स आप कर लें या आप सिर्फ 5 अल्फाबेट के ईडियम्स कर लें, ABCDE, इनमें से आपके एटलीस्ट 3 to 4 ईडियम जरूर होंगे। तो बेटा इसी मुताबिक ही पेपर आया है। इसे बेटा गैस कहते हैं। ये नहीं कि मैं 500 ईडियम लिख दूं और कहूं जी आपके 8 ईडियम इन्हीं में से आएंगे। तो अब बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं। जो परसों आपका फिजिक्स 10th क्लास का पेपर है बेटा, उसके लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर बेटा चैप्टर नंबर 10, जो अगर हम बुक के रेफरेंस से बात करें तो आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसका बेटा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है एंड रिपल टैंक, इन दोनों में से बेटा ये दो वो क्वेश्चन है जो आपको लॉन्ग के तौर पे आ सकते हैं। यहां पे बेटा हम अगर न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल 10.1 और एग्जांपल 10.2, ये बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके साथ बेटा न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल 10.1, 10.2, 10.4, 10.9 और 10.10, ये आपके बेटा जो 10 न्यूमेरिकल थे, उनमें से ये 5 न्यूमेरिकल आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, जो आपकी बुक के मुताबिक आपका दूसरा चैप्टर है, साउंड का चैप्टर, उसमें से बेटा आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग बनते हैं वो एक बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाला, ये वेव्स का डिफरेंस भी आ सकता है और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और इसकी डिटेल आ सकती है। फिर आपके पास बेटा इंटेंसिटी, ये आपके पास आ सकता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये पूरा आपके पास लॉन्ग आ सकता है डेरिवेशन के साथ। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक, इसकी बेटा आपने साथ एग्जांपल दे के इसे करना है तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है। उसके बाद बेटा अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल 11.1, 11.2 ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और अगर न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो बेटा 11.2, 11.4, 11.6 और 11.9, ये बेटा 4 न्यूमेरिकल हैं आपके जो के इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 12, जो आपका चैप्टर नंबर 3 भी बनता है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसके अंदर बेटा जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर, प्रिज्म, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड ह्यूमन आई, ये बेटा आपके पास 4 लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा जो आपके थ्योरी में से आ सकते हैं। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो 2 एग्जांपल्स आपके पास इंपॉर्टेंट है, 12.2 एंड 12.6। इसके साथ साथ बेटा जो इसके एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल है वो 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 और उसके बाद बेटा 12.9, 12.10, 12.11 और 12.12, ये बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अगर बेटा थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल, ये दोनों बेटा कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन वो आपको पूछ सकता है कि उसके आपने नोट लिखना है और साथ डेरिवेशन भी आपने करनी है। इसके अलावा बेटा कूलम्स लॉ की डेफिनेशन और उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग, ये बेटा आपको लॉन्ग आ सकता है। एग्जांपल की बात करूं तो बेटा 13.2 एंड 13.3 एंड 13.4, ये 3 एग्जांपल्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेटा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स की बात करें, वहां पे बेटा 13.1, 2, 3 एंड 4, यानी पहले 4 न्यूमेरिकल, उसके बाद 13.7 एंड 13.8, ये बेटा आपके पास 6 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर नंबर 13 में से। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 14 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर बेटा जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है थ्योरी के, वो बेटा सीरीज एंड पैरेलल रजिस्टर है, इन्हें आपने अच्छी तरह करना है।
है और ये दोनों आपने बेटा डेफिनेशंस के साथ इनकी डेरिवेशंस भी करनी है, इनकी डायग्राम भी आपने बनानी है, यानी सर्किट डायग्राम जिसे कहते हैं हम। उसके बाद बेटा आपके पास फ्यूज और उसकी टाइप्स आ गए, अर्थ वायर, जूल एंड ओहम्स लॉ और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। ये बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग के अंदर आ सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसकी 3 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, 14.3, 14.4 एंड 14.8। उसके बाद एक्सरसाइज की बात करें बेटा, वो बेटा आपके पास एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं वो 14.3, 14.4, 14.5 एंड 14.8 हैं। इसके साथ साथ बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके अंदर जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग थ्योरी वाले हैं, एक बेटा डीसी मोटर है, रिले, ट्रांसफार्मर की बेटा आपने टाइप्स भी करनी है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बाद दफा वो ट्रांसफार्मर नहीं पूछता, यानी वो ये नहीं कहता एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर, वो जस्ट आपको पूछ लेता है राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये चीज आपने याद रखना है कि इसकी जो 2 स्टेप डेरिवेशन है या इसका जो फार्मूला ड्राइव किया जाता है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, वो भी आप साथ मेंशन करेंगे। अगर आप नहीं करते तो आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और लेंजेस लॉ, ये आपके पास बेटा थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स बेटा, इसके पहले जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, 15.1, 2, 3, 4 एंड 5। और अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें बेटा, इसकी सिर्फ 15.1 एग्जांपल जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास बेटा चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अंदर से आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आता। इसके अंदर जो आपके पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO, उसके बाद एंड और गेट और सेफ्टी अलार्म, ये बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसके अंदर जो आपको गेट आएगा बेटा, गेट के अंदर आपने याद रखना है डेफिनेशन के साथ आपने उसका ट्रूथ टेबल भी बनाना है और उसकी सर्किट डायग्राम भी बनानी है, अदरवाइज आपको कंप्लीट मार्क्स इसके अंदर नहीं मिलेंगे, आपको उसका फार्मूला भी आना चाहिए। इसके बाद बेटा यूनिट नंबर 17 है आपका आईसीटी की अगर बात करें बेटा, यहां से भी आपके पास थ्योरी के सिर्फ लॉन्ग आएंगे, जिनमें बेटा CBIS है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऑप्टिकल फाइबर है, स्टोरेज डिवाइसेस है। ये आपको एटलीस्ट स्टोरेज डिवाइसेस 4 आनी चाहिए और उनकी सारी डिटेल भी आना चाहिए। और आ गया बेटा रिस्क ऑफ ICT, ये आपके पास बेटा थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 17 में से, इसमें से भी आपको न्यूमेरिकल नहीं आता। अब बेटा आपका लास्ट चैप्टर नंबर 18 की बात करें, एटॉमिक फिजिक्स, उसके अंदर जो बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो हाफ लाइफ है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है बेटा, फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन, इसका डिफरेंस आता है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगर ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है तो आप इसे लाजमी करें। रेडिएशन प्रॉपर्टीज है बेटा, अगर ये आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे बेटा इंशाल्लाह किसी किस्म का आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अच्छा, ये मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये सारे चैप्टर्स के बताने का मकसद ये था कि जो बच्चे 0 रिस्क फैक्टर के साथ बेटा 100% मार्क्स के लिए जाना चाहते हैं, कि यानी वो चाहते हैं कि हम हर तरह से हर चैप्टर को शॉर्ट लॉन्ग के लिए तैयार करके जाएं, उनके लिए ये बेटा मैंने इसलिए तमाम बुक के आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए ताकि किसी बच्चे का कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना हो जो 60/60 के लिए जाना चाहते हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ताकि उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती ना हो। उसके बाद अगर इसकी बेटा चैप्टर नंबर 18 की मैं एग्जांपल की बात करूं तो 18.2 ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल की बात करूं 18.1, 18.2, 18.3, 18.5 और 18.9, ये बेटा आपके पास आपके तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स, थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की हैं। यहां पे बेटा एक बात मैं क्लियर करता चलूं आपको, जो अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं बेटा वो 11, 12, 13 और 18 है। ये 4 चैप्टर वो हैं बेटा, इनमें से 95% चांसेस है कि आपके न्यूमेरिकल इन्हीं में से आएंगे। आपको बेटा मैं दोबारा वादे करता चलूं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 पार्ट्स पे होते हैं, A एंड B। A आपका थ्योरी होता है, B आपका न्यूमेरिकल होता है। 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये जो मैंने 4 बेटा आपको चैप्टर बताए हैं, 9 टोटल हैं, 9 में से मैंने आपको 4 चैप्टर बताए हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। और इससे पहले मैं अपनी पेयरिंग स्कीम के लिए आपको बता चुका हूं कि शॉर्ट के लिए कौन से चैप्टर्स का आपका पेयर बनेगा, और जो लॉन्ग थ्योरी वाले हैं और न्यूमेरिकल वाले हैं वो कौन से 2 चैप्टर्स को जोड़ जोड़ के वो पेयर बनाते हैं। तो बेटा वो अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी उसे भी लाजमी देखें ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छा पेपर हो सके और आप 60/60 नंबर हासिल कर सकें। एमसीक्यूज की भी बेटा मैंने ट्रिक बताई हुई है कि आप एटलीस्ट अपनी एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज को करके जाएं, आपके जरूर वो 12 में से ऑलमोस्ट 9 एमसीक्यूज आपके वहीं से आएंगे। ये बेटा मेरी आज की वीडियो थी और परसों आपका पेपर है, कल का दिन अभी आपके पास बाकी है। तो जैसे ही आपको बेटा ये वीडियो रिसीव होती है अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फायदा हासिल कर सकें। अगर उन्हें इनमें से किसी लॉन्ग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको फिल 4 रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्ड किया जाएगा ताकि आपका पेपर के अंदर किसी किस्म की आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो जो बेटा चैनल के ऊपर न्यू है, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाले दिनों में पेपर्स के साथ साथ उन्हें वीडियोस मिलती जाएं और वो अपनी भरपूर तैयारी कर सकें। जो बेटा न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।